नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हमारे समाज में यौन शिक्षा और खुलकर बोलने की आज़ादी होना आज भी बहस का बड़ा मुद्दा है और कई बार ये बहसें हिंसात्मक भी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मसले समाज में आज ही विवाद का कारण नहीं बने हैं, बल्कि ये साल 1934 से ही समाज की आंखों में खटकते आ रहे हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब दलितों और वंचितों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभिव्यक्ति की आजादी को न सिर्फ अपना समर्थन देते थे, बल्कि उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ा करते थे। ये मामला एक पत्रिका से जुड़ा है जिसकी कानूनी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी थी। ये बात 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब महाराष्ट्र के रघुनाथ धोड़ो कर्वे अपनी खुले विचारों वाली पत्रिका के लिए रूढ़िवादियों के निशाने पर आ गए थे। कर्वे अपनी समाज स्वास्थ्य नामक पत्रिका में सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, न्यूडिटी और एथिक्स जैसे उन विषयों पर लिखा करते थे जिस पर भारतीय समाज में खुले तौर पर चर्चा करना नामुमकिन था। कर्वे अपनी पत्रिका में सेफ सेक्स लाइफ और उसके लिए मेडिकल एडवाइस से जुड़े सवालों के जवाब तर्कसंगत और वैज्ञानिक रूप से दिया करते थे। कर्वे की इस पहल, उनकी सोच और उनकी इस पत्रिका से समाज के रूढ़िवादी लोग बेहद चिढ़ते थे और इसी वजह से उनके कई दुश्मन भी बन गए थे। लेकिन कर्वे कभी निराश नहीं हुए और उन्होंने लिखने के साथ ही अपनी लड़ाई जारी रखी। फिर वो दिन भी आया जब कर्वे को 1931 में पहली बार रूढ़िवादी समूह ने अपनी व्यभिचार के प्रश्न से जुड़े लेख को लेकर उन्हें अदालत में घसीटा। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद 100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद एक बार फिर फरवरी 1934 में कर्वे गिरफ्तार किए गए। इस बार पत्रिका में पाठकों द्वारा उनकी पर्सनल सेक्स लाइफ से जुड़े हस्तमैथुन और समलैंगिकता के सवालों के जवाबों पर रूढ़िवादियों ने हंगामा मचा दिया और उन्हें फिर कोर्ट में घसीटा गया। लेकिन इस बार कर्वे अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ थे मुंबई के वकील बैरिस्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर सिर्फ दलितों और वंचितों के नेता ही नहीं थे, बल्कि वो पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन सोच रखते थे। सभी वर्गों से बना आधुनिक समाज उनका सपना था और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। समाज स्वास्थ्य पत्रिका को लेकर शायद उन्होंने ये महसूस किया कि कट्टरपंथी ब्राह्मणवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के खिलाफ खड़ा था और इसीलिए उन्होंने कर्वे का साथ देना सही समझा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि वो मानते थे कि मनुस्मृति जैसा साहित्य व्यक्तिगत आजादी को दबाता है। कर्वे का मामला 28 फरवरी से 24 अप्रैल 1934 के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में चला और इस दौरान लंबी दलीलें चली। कर्वे के खिलाफ मुख्य आरोप सवाल जवाब के जरिए अश्लीलता को फैलाना था, जिस पर तर्क रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर कोई यौन मामलों पर लिखता है तो इसे अश्लीलता नहीं कहा जा सकता। हर यौन विषय को अश्लीलता बताने की आदत को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले में हम केवल कर्वे के जवाबों पर नहीं सोचकर सामूहिक रूप से इस पर विचार करने की जरूरत मानते हैं। वहीं जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि हमें इस तरह के विकृत सवालों को छापने की जरूरत क्यों है और यदि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब ही क्यों दिए जाते हैं, इस पर अम्बेडकर ने कहा, विकृति केवल ज्ञान से ही हार सकती है, इसके अलावा इसे और कैसे हटाया जा सकता है। इसलिए कर्वे को सभी सवालों का जवाब देने चाहिए थे। जरा सोचिए कि उस दौर में जब कोई भी यौन संबंधों पर बात करने से डरता था, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने समलैंगिकता पर अपने विचार रखे थे। भले ही कर्वे और डॉक्टर अम्बेडकर 1934 की वो लड़ाई कोर्ट में हार गए थे, लेकिन आज भी ऐसी लड़ाइयां हमारे समाज और आने वाले कल को प्रभावित करती हैं और उनका असर किसी भी परिणाम से परे होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दलित दस्तक और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।